जो लोग अभी तक ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना है तो उनके लिए सुनहरा मौका है। क्रेडिट ऑफिसर के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये जो भर्ती है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। पोस्ट का नाम है क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग के लिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है 1000 पोस्ट हैं। जो बेसिक पे स्केल है वो 48,480 रुपये से स्टार्ट है। उसका आवेदन ऑनलाइन आवेदन इसका है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि इसका 1 तारीख से शुरू हो रहा है और 1 तारीख से लेके ये 20 फरवरी तक की आवेदन किया जाएगा। यानी कि अब आवेदन में बहुत कम समय बचा है। इस ऑफिशियल वेबसाइट इसका है www.centralbankofindia.co.in पे ये आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा जो अप्लाई का मोड है ये ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का जो समय है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जल्द ही नोटिफाइड होगा। इसके बाद जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है तो एप्लीकेशन फ़ीस 150 रुपया SC ST PWD और वुमेन महिलाओं के लिए है। इसके बाद अदर कैंडिडेट के लिए 750 रुपये का इसमें बैंक चालान जमा करना होगा, जो ऑनलाइन कार्ड के माध्यम से पेमेंट होगा। इसके बाद जो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो इसमें किसी भी डिसिप्लिन से, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अदर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 55% इंडिया के कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। टोटल जो ये भर्ती है क्रेडिट ऑफिसर के लिए है जनरल बैंकिंग में। टोटल 1000 इसमें जो भर्तियाँ ये निकल के आई हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटा हुआ है। SC का 150 है, ST का 175 है, OBC का 270 है। EWS और जनरल, EWS के लिए 100 सीट है, जनरल के लिए 400 सीट है। अब इसमें देखिए जो लोग SC ST हैं या OBC से हैं तो जो इसमें OBC सर्टिफिकेट लगेगा वो जो ब्लॉक से बनता है वो नहीं चाहिए। ये बैंक एक फॉर्मेट अपना दिया है, इस फॉर्मेट पे OBC सर्टिफिकेट या EWS फॉर्मेट चाहिए। हम लास्ट में इसको वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे वो बनेगा। इसमें जो पे स्केल का बात है सैलरी का, तो इसमें 48,480 रुपये से स्टार्टिंग है। एनुअल इंक्रीजमेंट 2000 रुपये का है फर्स्ट 7 साल तक। इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीजमेंट जो होगा, जो सैलरी बढ़ता है वो 2340 का बढ़ोतरी होगा। इसके आगे वाला में 2680 होगा ये चीज़। इसके बाद सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से ये सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए इंटरव्यू में 50% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए जनरल EWS कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC PWD के लिए, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्ति जो हैं इनके लिए 45% मार्क्स अनिवार्य है और अदर के लिए 50% मार्क्स अनिवार्य है मंगाना। इसके बाद देखिए जो चयन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद यदि 2 या अधिक उम्मीदवारों का समान अंक होता है, 2 लोगों का एक ही सेम नंबर आता है तो ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनका उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर इंटरव्यू में 2 लोगों का समान आता है, 2 लोगों का समान मार्क्स आता है तो उस स्थिति में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डाटा चेक किया जाएगा और उसके आधार पर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन परीक्षा में अंक भी समान होते हैं तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र के उम्मीदवारों के ऊपर रखा जाएगा। मान लीजिए कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी अगर सेम मार्क्स आते हैं तो फिर जिसका जन्म तिथि के आधार पे जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको इसमें वरीयता दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है centralbankofindia.co.in। इसके बाद रिक्वायरमेंट टैब पे जाके और अपना फॉर्म भरना है। इसके बाद इसमें कुछ सर्टिफिकेट से संबंधित प्रश्न है कि हम अपना OBC कैसे बनवाएं आगे। ये जो आधिकारिक सूचना है देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बैंक का।
ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें मेन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ईडब्ल्यूएस कैसे बनाना है। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्मेट दिया गया है, उसी आधार पे बनाना है। अब जैसे कि ये आधिकारिक सूचना आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें देखिए ये एग्जामिनेशन का डिटेल्स है। हाँ, ये रहा जो सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए। जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो जो ब्लॉक से, अंचल से आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है, तो वो बनवाने के बाद ये फॉर्म आपको प्रिंट करना है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 32 में इसका डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ अपना नाम पता सब भर के और अंचल में लेके जाना है सीओ के पास। वो इस पे स्टाम्प मोहर लगाएंगे तो आपका ये वाला जाति प्रमाण पत्र बैंक के फॉर्मेट पे बन के रेडी होगा। यही फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। तो इसको बनवाने के लिए आपको जो ब्लॉक वाला जाति प्रमाण पत्र पहले चाहिए, यही देख के वहाँ सीओ जो होंगे वो इस पे स्टाम्प लगाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, उसी प्रकार ओबीसी सर्टिफिकेट जो है फॉर्म ओबीसी का, तो इसमें भी ओबीसी आपको ब्लॉक वाला नहीं देना है, बैंक के फॉर्मेट पे देना है। लेकिन पहले आपको बैंक के फॉर्मेट, बैंक वाला ब्लॉक वाला आपको बनवाना होगा। और ब्लॉक वाला बनवाने के बाद ये बैंक के फॉर्मेट दिया गया है ये वाला, और इसी पे ले जाके मैनुअली आपको सीओ से सिग्नेचर करवाना है। सिग्नेचर करवाने के उपरांत ये सर्टिफिकेट रेडी होगा। अब इसमें भी अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से भी करवा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से भी करवा सकते हैं, यानी कि आप अंचल से, एसडीओ ऑफिस से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कहीं से भी आप करवा सकते हैं, या तीनों करवा सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का मांग रहा है। अब ये एक ईडब्ल्यूएस है। जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नियम शर्तें हैं कि 5 एकड़ से कम ज़मीन होना चाहिए, जो इनका रेसिडेंशियल फ्लैट है 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, यही सब इसमें कुछ है। तो ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए भी आपको जो अंचल से बनता है ईडब्ल्यूएस, वो बनवा के और उसके बाद इस पर फ़ोटो लगा के और जाना है आपको अंचल में। तो लोग देख के स्टैंप लगाएगा। तो ये वाला मतलब जो भी इसमें अपलोड करना है बैंक के फॉर्मेट पे ही करना है। ठीक है। अब इसमें एक दिया है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट जो आता है ब्लॉक वाला, वो नहीं चलेगा। उसी के आधार पे इस फॉर्मेट पे बनवाना है। ये फॉर्मेट लेके वो लोग जाएंगे, जो उनका मतलब नज़दीकी कार्यालय होगा, तो वहाँ से ये उनका ये विकलांग वाला सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का बन के मिलेगा वहाँ से। ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको प्रिंट करने के बाद अपना फॉर्म भरेंगे। भर्ती अच्छा खासा है, 1000 पोस्ट लगभग है। तो फॉर्म आप लोग अप्लाई करें, और ग्रेजुएशन में एनी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो कोई कुछ भी लिया है वो अपना फॉर्म भर सकता है। जय हिंद।